नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से हमारे राजनेताओं के बेतुके बयान जो हमारे देश के किसी अन्य देश के साथ में रिश्ते ख़राब कर सकते हैं। एक हाल ही में एक्चुअली क्या ना अभी इंटरनेशनल लेवल पे कई ऐसे मुद्दे आए हैं जिनकी वजह से भारत की ना बेइज्जती एक तरीके से बेइज्जती कहेंगे, बेइज्जती हुई है। और इससे पहले अभी जो मैं आपको एक बकाया बताने वाला हूँ, अभी इसमें हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आदरणीय केजरीवाल जी की वजह से ये हुआ। इससे पहले एक और अभी वाकया हुआ था, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की एक कंपनी है जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे भारत की बेइज्जती करने जा रही है। उसने यूके की कंपनी होकर वो अमेरिका में उसने केस दायर किया है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारे देश के जो राजनेता है ना अपनी चंद तारीफ़ के लिए या अपने कुछ चंद वोटों के खातिर किस तरीके से हालांकि इन्होंने जो किया था इसमें इनका जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे की तरफ जा रहा था, लेकिन इनके ऐसा करने से जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। हालांकि अभी सब कुछ कंट्रोल में हो गया है, लेकिन यदि ऐसा ना होता तो हमारे जिस तरीके से हमने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमने ईरान को खो दिया, तो इसी तरह कहीं ना कहीं हम अपने दूसरे मित्र को भी, जिसके साथ में हमारे काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, उसको भी खो देते। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख चुका है और ये सारे कई न्यूज़पेपर्स ने भी इस बात को कवर किया है कि केजरीवाल जी ने सिंगापुर के ऊपर जो है एक फेक न्यूज़ फैलाई है सिंगापुर का नाम लेके। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ था और क्या ऐसी फेक न्यूज़ थी जो जिसकी वजह से सिंगापुर ने केजरीवाल को लताड़ लगाई है, और उस वजह से हमारे इंडिया के सिंगापुर से रिलेशंस में दरार आने की संभावना बन गई थी। तो दोस्तों ये आप ट्वीट देखिए, ये ट्वीट केजरीवाल जी ने किया था, और केजरीवाल जी ने इस ट्वीट को किया था शायद 18 अभी जो हमारी 18 तारीख निकल गई, 18 तारीख को केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था। इन्होंने इस ट्वीट में लिखा था कि सिंगापुर में, आप पढ़ सकते हैं, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप, बच्चों के लिए बेहद ख़तरनाक है और भारत में ये तीसरी लहर हो सकता है। इसलिए हमारी केंद्र सरकार से अपील है, नंबर 1, सिंगापुर से जो भी फ़्लाइट्स आ रही हैं, जो भी हवाई सेवाएं हो रही हैं, उनको रोक दिया जाए, और सेकंड, बच्चों के जो वैक्सीनेशन है उस पर जोर दिया जाए। तो ये हालांकि इन्होंने जो ये ट्वीट किया था, ये इन्होंने नीचे एक एनडीटीवी का ऐड लगा है, इन्होंने एक साइट थी जिस एनडीटीवी की साइट थी, एनडीटीवी ने इस न्यूज़ को प्रकाशित किया था। ये मैं आपको ले चलता हूँ एनडीटीवी की उसी लिंक पे जो जिसके थ्रू केजरीवाल जी ने ये एक तरीके से न्यूज़ दी थी। तो इस न्यूज़ में सीधा सा एनडीटीवी ने ये लिखा है कि सिंगापुर में जो नया एक म्यूटेंट पाया गया है, बच्चों के लिए जो ख़तरनाक है, इसकी वजह से सिंगापुर ने जो स्कूल्स हैं उनमें बच्चों को, यानी कि जो स्कूल्स हैं वो सारे बंद कर दिए। उस बिहाफ पे केजरीवाल जी ने ये ट्वीट कर दिया कि सिंगापुर में नया वेरिएंट आया है कोविड का जो बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है, इसलिए सिंगापुर की फ़्लाइट्सें बंद कर दी जाएँ और जो भी है। तो इस बात को लेके सिंगापुर भड़क गया। जैसे ही सिंगापुर ने एक्चुअली क्या ना केजरीवाल जी से यहाँ पे ये चूक हो गई कि ये शायद भूल गए थे, या कुछ भी समझ सकते हैं, ये भावनाओं में बह गए थे, या आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इनको ना यहाँ पे जब आप राष्ट्रीय स्तर की कोई राजनीति करते हैं तो आप किसी स्पेसिफिक किसी देश का नाम नहीं ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये बोल देते कि बाहर से नया म्यूटेंट पता चला या विदेश में कोई एक नया म्यूटेंट पता चला, तो ये एक नॉर्मल बात होती है। वही है ना कि हमारे जो गांव देहात में होता है ना, पर्सनली एक व्यक्ति को टारगेट करके कुछ बोला जाता है तो वो भड़क जाता है। वही कुछ सिंगापुर के साथ में हुआ। तो सिंगापुर ने जब ये केजरीवाल जी का ट्वीट देखा तो वहाँ से सिंगापुर में जो भारत में सिंगापुर का राजदूत है, यानी ये राजदूत ऐसा होता है कि हर देश में हर दूसरे देश का एक राजदूत होता है जो उस देश की कैपिटल में होता है। जैसे कि हमारे देश की कैपिटल दिल्ली है, तो दिल्ली में हर कंट्री का, जिस कंट्री को भारत ने मान्यता दे रखी, हर कंट्री का एक राजदूत या
युक्त होता है वो यहाँ पे बैठता है। जैसे कि अभी दिल्ली में अमेरिका का राजदूत है, और इसका काम ये होता है जैसे कि अगर सपोज बाई चांस आपको अमेरिका जाना है, आपको वहाँ का मतलब वीज़ा लेना पड़ता है, तो वीज़ा लेने के लिए आप अमेरिका तो जाएंगे नहीं, इसके लिए आपको उसी राजदूत के ऑफिस में जाना पड़ता है, एम्बेसडर के ऑफिस में जाना पड़ता है। यानी कि आप अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपको अमेरिका का जो एम्बेसी है या एम्बेसडर है उसके ऑफिस में जाना पड़ेगा। एम्बेसडर को ही राजदूत कहते हैं, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, और वो यदि आपको परमिशन दे देगा तो आप उसके देश में जा सकते हैं। इसी तरह मतलब हर कंट्री में हर दूसरी कंट्री का एक राजदूत होता है। तो भारत में जो सिंगापुर का राजदूत है उसने तुरंत केजरीवाल जी के ट्वीट के ऊपर रिट्वीट किया और उनको बताया कि जो आप ये मतलब जो खबर फैला रहे हैं इस बात में कुछ सत्यता नहीं है कि सिंगापुर में कोई एक नया म्यूटेंट पाया गया है। सेकंड बात इन्होंने ये बताया कि जो म्यूटेंट आप जिस म्यूटेंट की बात कर रहे हैं जो पाया गया है सिंगापुर में, वो जो म्यूटेंट है ना वो भारत का ही म्यूटेंट है। इस म्यूटेंट का नाम है B.1.617 और ये म्यूटेंट सबसे पहले इंडिया में ही पाया गया था और इंडिया के बच्चों में पाया गया था, और यहीं से ये मतलब इंडिया से ही बाकी अन्य कंट्रीज़ में फैला है। तो इस बात को मतलब कि ये इंडिया का म्यूटेंट है, ये बात WHO ने भी मान ली थी, लेकिन WHO ने इस म्यूटेंट को इंडियन म्यूटेंट नहीं बोला था, बल्कि उसने ये नाम दे दिया था B.1.617। लेकिन यहीं से ये पूरे मतलब देश में फैला है, ये WHO ने प्रूव कर दिया था और WHO ने ये मान लिया था कि यहीं से ये मतलब कि 44 देशों अब तक के 44 देशों में ये म्यूटेंट पाया गया है। इसके बाद में ये हो जाता है। उसके बाद में सिंगापुर के विदेश मंत्री, मतलब आप समझ सकते हैं पहले केजरीवाल जी का ट्वीट आया, उसके बाद में जो यहाँ पे सिंगापुर का एम्बेसी है एम्बेसडर का ट्वीट आता है उसके ऊपर कि आप ये गलत अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगापुर के विदेश मंत्री हैं विवियन बालाकृष्णन बोलते हैं कि मतलब जो राजनेता होते हैं राजनेताओं को राजनेताओं को चाहिए कि तथ्यों पे व्यवहार दें, मतलब ऐसे नहीं कि आप कुछ भी उठा के अनाप शनाप बोल देते हैं, तो इस पे थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और उन्होंने बोला है कि इस तरह का कोई भी वेरिएंट सिंगापुर में कोई भी नहीं पाया गया है और आपको ये कोई हक नहीं है कि आप इस वेरिएंट को सिंगापुर वेरिएंट करके आप कुछ बोलें। और इन्होंने एक अपने ट्वीट के नीचे एक रिसर्च पेपर होता है, रिसर्च पेपर की एक लिंक को इन्होंने टैग कर दिया। जिस तरीके से केजरीवाल जी ने NDTV के लिंक को अटैच किया था, उसी तरह सिंगापुर के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने भी एक नेचर करके एक मतलब रिसर्च एजेंसी है, ये मतलब दुनिया की जाने मानी टॉप 10 एजेंसियों में से अपना स्थान रखती है, तो इन्होंने उसकी रिपोर्ट्स के थ्रू इनको बोल दिया। चलिए मैं आपको नेचर की रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ। नेचर की रिपोर्ट्स ये आप देख सकते हैं, इसमें नेचर की रिपोर्ट्स ने भी ये बोल दिया है कि इंडिया में जो वेरिएंट फैल रहा है B.1.617 ये मतलब ज़्यादा प्रभावी है फैलने में, और जो पूरी दुनिया में ये फैला है वो इंडिया से ही फैला है, ये नेचर की रिपोर्ट ने माना है। तो इसके बाद में फिर से सिंगापुर का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, मतलब आप समझिए पहले सिंगापुर का जो विदेश मंत्री है उसने ट्वीट किया, उसके बाद में सिंगापुर का जो फॉरेन मंत्रालय यानी विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से एक आधिकारिक रूप से एक एडवाइजरी जारी की, यानी आधिकारिक रूप से एक घोषणा पत्र जारी किया गया। और इस घोषणा पत्र में इन्होंने लिखा है कि एक राजनेता को जो एक उच्च पद पे बैठा हुआ है उसको इस तरह से कोई गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, और ये मतलब समझ से परे है कि भारत के राजनेता ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसके बाद में मतलब उन्होंने जो सिंगापुर का जो विदेश मंत्रालय, उन्होंने भारत में भी सिंगापुर का राजदूत है, इसी तरह सिंगापुर में भारत का राजदूत है, तो तुरंत उन्होंने सिंगापुर में जो भारत का राजदूत है उसको बुलाया अपने यहाँ पे, मतलब जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने अपने यहाँ पे बुलाया उसको। उसके बाद में मतलब कि वहाँ के जो विदेश मंत्रालय है वो बोलता है, भारत के जो राजदूत है उसको सीधा ये बोलता है कि हु इज़ जी, यानी कि मतलब एक तरीके से एक बिल्कुल इस तरीके से वो बात करता है कि ये कौन व्यक्ति है, क्योंकि ये एक उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, हिंदुस्तान में मतलब एक मुख्यमंत्री का पद है, उच्च पदों में ही आता है, ये उच्च पद पे बैठा व्यक्ति है और ये यदि ऐसी बात करता है तो मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि जनादेश उसके पीछे जाए, क्योंकि एक वो स्टेट का CM है। हालांकि मतलब वो स्टेट का CM नहीं है क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन फिर भी मतलब एक बहुत ऊंचा पद होता है मुख्यमंत्री का, तो वहाँ पे बैठ के इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद में वहाँ पे बुलाया जाता है हमारा जो राजदूत होता है उसको, तो उसके बाद में मतलब जब ऐसा होता है उसके बाद में जो भारत का जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इनका नाम है अरिंदम
वागजी। तो उसके बाद इनके मतलब ट्वीट का मतलब ये है कि इस बात में कोई प्रतिक्रिया मतलब कि सिंगापुर की तरफ से हमें ये प्रतिक्रिया दी गई है कि जो सिंगापुर में ऐसा कोई म्यूटेंट नहीं पाया गया, और हमारा जो हाई कमिश्नर है, हाई कमिश्नर ने भी ये क्लियरिफाई वहाँ पे उनको कर दिया है मतलब सिंगापुर को, कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ऐसा बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं कि सिंगापुर मतलब दिल्ली के वहाँ के जो हमारे हाई कमिश्नर है उसने ये क्लियरिफाई कर दिया है कि वो सिर्फ एक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी देश के मतलब संबंधों में कुछ बोल पाएँ। इसके बाद में वहाँ पे हमारा जो राजदूत है, हाई कमीशन है, उन दोनों को वहाँ पे बुलाया जाता है, उनसे जवाब तलब किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि मतलब आप अपना जो भी है स्टेट है, जो मिनिस्ट्री है, वहाँ पे बात करिए। जब मामला इतना गर्मा गर्मी पकड़ने लगता है तो भारत के विदेश मंत्री ट्वीट करते हैं कि सिंगापुर के साथ में आप देख सकते हैं भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, भारत सिंगापुर बहुत अच्छे मित्र हैं, हम दोनों देश इस समय कोविड से लड़ रहे हैं, हम आपके मतलब एक तरीके से एस जयशंकर जी उसको बोलते हैं कि हम आपके रेडी हैं, क्योंकि आपने अभी हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की कमी पड़ गई थी, हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, तो सिंगापुर पहला देश था जिसने हमारे यहाँ पे मतलब अपनी आर्मी से और अपनी एयरफोर्स को लगा के मतलब आर्मी के एयरक्राफ्ट लगा के हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन भिजवाई थी। तो उसके प्रति एस जयशंकर साहब जी ने संवेदनाएं प्रकट की, उनको धन्यवाद दिया। ऐसा करने के बाद इसके सेकंड में ही एस जयशंकर साहब सर ने एक दूसरा ट्वीट भी एक ऐड किया है, आप देख सकते हैं। इन्होंने सीधा बोला है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को कोई हक नहीं है कि मतलब वो विदेशों के बारे में या ऐसा कुछ बोलने, मतलब हम लंबे समय से जो हमारे मतलब रिश्ते हैं दूसरे देशों के साथ में, तो कोई भी राजनेता कोई भी ऐसा बयान ना दे, क्योंकि आप कोई भी बयान देने से पहले एक बार मतलब समझ लें, सोच लें, उसके बाद में ही ऐसा बयान दें जिसकी वजह से हमारे दूसरे देशों के साथ में मतलब संबंध ना बिगड़ें। ऐसा उन्होंने सीधा जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं इनको सीधा मतलब एक तरीके से बोल दिया है कि आप जो भी बोलें, या मतलब इन्होंने और सभी नेताओं को एक तरीके से समझाया है कि ऐसा कुछ भी ना बोलें कि जिससे हमारे दूसरे देशों के साथ में रिश्ते बिगड़ सकें। इसी के साथ में जब ऐसा होता है तो वहाँ के जो विदेश मंत्री उनका ट्वीट आता है और वो मतलब एस जयशंकर साहब को धन्यवाद देते हैं, और वो सीधा आप देख सकते हैं उनका भी ट्वीट आया है। उन्होंने भी सीधा बोला कि मतलब कि हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, इस तरीके से उन्होंने थैंक यू बोला है, और बोला है कि फ़िलहाल हम मिलकर इस महामारी से लड़ रहे हैं, तो अभी हमें इस पे फोकस करना चाहिए। सेकंड, जब तक पूरी दुनिया में कोविड का कोई भी एक भी मरीज मतलब है जिसमें कोविड के वेरिएंट हैं, तब तक हम कोई भी सुरक्षित नहीं हैं। इसके बाद में ऐसा जब सब कुछ हो जाता है, सब कुछ शांत तक पड़ने लगता है, फिर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मतलब मीडिया जब जाती है दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल जी के पास में, तो वो स्वयं तो नहीं है। अच्छा, ये हमारे देश में एक बहुत अच्छी बात है, मतलब रायता कोई और फैलाता है, उसको समेटने के लिए कोई दूसरा आता है। तो फिर ये दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी मतलब मीडिया के सामने आते हैं, फिर इनसे जब जवाब सवाल होता है तो ये बोलते हैं कि केंद्र को ना अपने रिश्तों की चिंता है लेकिन हमारे बच्चों की नहीं। हालांकि मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं आप तर्क संगत यदि बने तो सिसोदिया जी का जो बयान है वो भी सही है, क्योंकि इनका कहना है कि हम अपने बच्चों की मतलब सुरक्षा के लिए हमने ऐसा बोला था, हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई हक मतलब कोई उद्देश्य नहीं था हमारा। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक बात सोच सकते हैं ना कि केजरीवाल जी ने शायद गलत तो किया, ये तो कंफर्म है, क्योंकि संविधान की अनुसूची 7 की जो पहली सूची है संघ सूची, उसमें सीधा लिखा है कि जो विदेशों से संबंध होंगे वो उन पे केवल केंद्र सरकार ही बोलेगी। तो अब सिंगापुर को बीच में लाके केजरीवाल जी ने कहीं ना कहीं एक तरीके से उल्लंघन तो किया था, लेकिन ये इन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, क्योंकि एक इनकी जो मानसिकता थी वो हमारे देश में तो ये चलती रहता उसी हिसाब की थी। लेकिन सब कुछ शांत हो गया। इसके बाद में आप ये मतलब एक तरीके का ये मैसेज देखिए। इसके बाद सिंगापुर के जो राजदूत भारत में हैं उन्होंने अब फिर से एक ट्वीट किया। मतलब ये सारा कुछ शांत होने के बाद में उन्होंने जो दिल्ली के सीएम हैं उनको समझाया, मतलब एक तरीके से प्यार से कि सुधर जाओ, एक तरीके से आप यही समझें, क्योंकि इन्होंने सीधा ये धमका दिया है कि बेटा ऐसा है, देखो हमारे यहाँ पे ना एक कानून है जो फेक न्यूज़ फैलाता है उसके अगेंस्ट पे हम एक
मतलब हमारे यहाँ पे एक कानून बना है कि जो हमारे यहाँ फेक न्यूज़ फैलाता है उसको हम 10 साल तक की सज़ा है ये हमारे सिंगापुर में, और इसके थ्रू हम आपके ऊपर केस कर सकते हैं। और ये मतलब आप ये मत समझिए कि आप हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ के जो कानून है ना वो हिंदुस्तान की तरह, इनका सीधा सा कहना ये आया था कि हमारे यहाँ के कानून हिंदुस्तान के कानून की तरह नहीं है कि आपको 2 दिन में जमानत मिल जाए। तो एक तरीके से अल्टीमेटम इन्होंने दे दिया है केजरीवाल जी को। सेकंड थिंग, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चों का सिसोदिया जी ने बताया था, तो अभी मतलब केंद्र सरकार ने इससे पहले ही लगभग 4-5 दिन पहले ही ये बात जारी कर दी थी। इन्होंने 2 से 18 साल तक के बच्चों को, आप देख सकते हैं स्लाइड लगाई मैंने, 2 साल से 18 साल तक के बच्चों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल स्टार्ट कर दिया है केंद्र सरकार ने। जो कोवैक्सीन है, यही कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा आप यूएसए को देख सकते हैं, यूएसए ने लगभग 75,000 बच्चों को वैक्सीन लगा भी दी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने एक मतलब विश्व स्तर पे इन्होंने अपना मतलब एक तरीके से, हाँ मतलब एक जगह पे केजरीवाल जी भी सही हैं, उन्होंने भी अपना उसको ध्यान में रखा बच्चों की सुरक्षा को। एक जगह पे केंद्र सरकार भी मतलब सही है, क्योंकि केंद्र सरकार की ये मतलब एक प्रायोरिटी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मिला के रखे। लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि आपको मतलब केजरीवाल जी को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा जो अभी हाल ही में हमारी एक और बेइज्जती हुई है, हमारे हिंदुस्तान की बेइज्जती हुई है ये, जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पे ये तो हमारी एक छोटी सी मतलब एक तरीके से केजरीवाल जी की भूल थी, जिसकी वजह से हालांकि वो मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन वो जो मामला है जिसको मैं अब आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, वो आप देखना जरूर, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा ना किस तरह से एक कंपनी है जो भारत सरकार की बेइज्जती करने पर मतलब कितना एक्साइटेड है। तो वो आपको जरूर देखने को, आप जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।